सुंदर छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन विषय सुख न सिद्धि मंत्रो, सुख के सिद्धि मंत्रो। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण निदान संप्रदाय प्रणामी परंपरा में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य धनजी श्री कृष्ण जी हम कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म से लेकर 11 वर्ष 52 दिन तक की जो उनकी लीला थी वो दिव्य लीला है। आज के आधुनिक जमाने में किसी भी मनुष्य को इस दिव्य लीला को समझने के लिए मगज की तंद्राओं को कसौटी पे चलाना पड़ता है। वो विश्वास ही नहीं करते। 11 वर्ष जन्म से लेकर 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने जो लीलाएं की, जो घटनाएं उनके जीवन में बनी, चाहे वो सुख थी या दुख थी, तो इस छोटे से बालक के जीवन में यह दिव्य तत्व कहां से आया? बहुत बड़ी सोचने बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहे? उनकी लीलाओं को आज का आधुनिक जमाना, आज का साइंटिफिक युग समझ नहीं पाता, ताकि कसौटी में परखना चाहता है। तो भाई छोटी सी बात, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय दर्शन, भारतीय धार्मिक परंपरा और इस भारत भूमि क्यों श्रेष्ठ है, जहां पर देवी देवताओं को भी जन्म लेने के लिए इस भूमि को पसंद किया। उसमें ऋषि मुनि आए, तीर्थंकर आए, पैगंबर भी आए, फकीर भी आए। कारण क्या है? क्या ऐसा तत्व है भारत भूमि में कि देवत्व श्री कृष्ण परमात्मा पे ही उतरा और इतना बड़ा श्रेष्ठ कि आज तक कोई उनकी परम पद तक पहुंचा नहीं। आज का इंसान श्री कृष्ण के जीवन में जो चमत्कार हो या उन्होंने की, उसको ठंडे फ्रिज में रखे ठंडे पानी जैसे गप्पे जैसा समझता है। सच बात तो क्या है, आधुनिक जमाना कभी भी उपासना ध्यान को मानता नहीं। केवल हर चीज को बुद्धि के उस स्तर पर समझने की कोशिश करता है जहां उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उपासना ध्यान और योग से हमें जो अनुभूति होती है वो केवल और केवल किसी और को नहीं होती, और यही धर्म भारतीय परंपरा में आपको मिल सकती है। इसी को बिना सोचे समझे केवल बुद्धि के स्तर पर तर्क और दलील से आप अगर उसको समझना चाहेंगे तो आपके लिए वो कभी समझ में नहीं आएगी। आधुनिक जमाना कभी भी मंत्र, अध्यात्म और दर्शन को नहीं मानता। लेकिन आज से हजारों साल पहले जो परंपरा चली उसको वहम समझना, ढोंग समझना और कुछ उतावलापन है। मनुष्य का मन और शरीर, मनुष्य मन और शरीर को मंत्र रूपी शक्ति से प्राण शक्ति में बदलने का शक्य नहीं है, ऐसा आज का मनुष्य समझता है। लेकिन प्राण शक्ति ऊपर स्वतंत्र चिंतन और मनन जब तक आपने नहीं किया, तब तक उस पर अभिप्राय देना एक आधुनिक एवं बुद्धिगत मनुष्य के लिए पागलपन जैसा है, जो उसको इलिटरेचर अशिक्षित बनाता है। उस सत्य को कभी भी हमने भूलना ही नहीं चाहिए कि आखिरी तत्व एक ही है, अनादि है, अचल है, अविनाशी है, अनंत है। उसके अंदर सभी ज्ञान शक्ति ऐसा भरा हुआ है। अगर उस तत्व को आप जब तक स्वीकार नहीं करोगे, जब तक उसके अनुरूप नहीं बनोगे, जैसे आपने उसके नीति नियम सिद्धांतों को समझा है, अनुरूप बने, उसमें आप एकाकार हो गए, तो वो जो अनुभूति होगी वो आपके लिए एक चमत्कार से कुछ भी नहीं। इसीलिए अद्वैतवादी जो है, अद्वैतवादी चमत्कार के बाबत में मिथ्या शंकाएं करते रहते। चमत्कार या अनुभूति
मनुष्य के हृदय मंत्र आत्मा के द्वार से मिलती है, दिखाने की बात नहीं होती। आज एक छोटी सी बात, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण में देवत्व कहां से आया? संशोधन करने के बाद पता पड़ा है कृष्ण के दो गुरु थे। शिक्षण देने वाले गुरु शालेपणी गुरु, धर्म अध्यात्म दर्शन के दूसरे गुरु थे। अतरंगी और बहिरंगी दो प्रकार की शक्ति थी, परा और अपरा विद्या। कृष्ण में देवत्व क्यों आया, उनको मायावी क्यों कहा गया? ऐसे कौन से गुरु थे जिनके पास से उन्होंने ये शक्ति सीखी? बहुत ही बड़ा संशोधन करने के बाद एक चीज सामने आई। सुषुम्ना नाड़ी का जो तार होता है, गोरा गिरस मुनि, गोरांगिरस मुनि, उन्होंने देवकी पुत्र कृष्ण को सिखाए थे। जैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा बंसीनाद करते थे, उसका में वेद काल, उसके बाद ब्राह्मण काल में भी कृष्ण को सामान्य जन नहीं माना गया। गोर अंग्रेज ऋषि ने उन्होंने एक ऐसी विद्या सिखाई थी, सामर्थ्य दिया था, जिसको उन्होंने श्राद्ध किया। छांदोग्य उपनिषद में उस मंत्र का उल्लेख ले कि उससे जो ईश्वर कृष्ण ने जो प्राप्त किया वो आज तक किसी भी देवी देवता को नहीं मिला। उस मंत्र का अर्थ मैं कहता हूं, वो आखिरी तत्व कभी क्षय नहीं होने वाला, नहीं ढलने वाला और प्राण से भी तेज धार वाला है। वो केवल और केवल तू, मतलब कृष्ण परमात्मा तू है। मंत्र क्या था? अक्षत मसी, अच्युत मसी, प्राण संसित मसी। मैंने अधूरा बोला, कहने का था भाई उस मंत्र की शक्ति से श्री कृष्ण का जो पंच भौतिक जो तन था वो शरीर मायावी बन जाता था। उन्होंने अंदर असाधारण प्रकार की वशीकरण शक्ति ऐसे आ जाती थी, वो इच्छा अनुसार अपने आप को बना सकते थे, इसलिए कभी वो पराजय नहीं हुआ। लेकिन निजानंद परंपरा में श्री कृष्ण परमात्मा में तीन प्रकार की शक्ति, विष्णु का तन, अक्षर की आत्म और अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षर का उनमें जोश था। ये तीनों शक्ति विद्वान होने से एक दिन की उम्र से लेकर 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने जो जीवन में चमत्कार हुए, घटनाएं हुई, वो सभी वो देवत्व से भी संपूर्ण परिपूर्ण थी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ कहे गए। और अगर उसकी बात सत्य हो सकती है कि उनमें तीन प्रकार की शक्तियां थी, विष्णु का तन, अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत परमात्मा का जोश, जो आज तक किसी को नहीं मिला, इसलिए उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राधे श्री कृष्ण जी कहा गया। तीनों प्रकार की शक्तियां उनमें विद्यमान थी। इतनी प्रबल शक्ति होने के वाले कृष्ण अवतार कहना पड़ा, वो आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन में अगर यथार्थ तरीके से आप मूल्यांकन करेंगे तो आप मंत्र शक्ति और मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु की शक्ति को भी हमें मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए कोई भी मंत्र हो, ये मत समझो कि उसमें कोई शक्ति नहीं, उसमें मन एवं शरीर को प्राण शक्ति के रूप में बदलने की शक्ति भी है। वो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय अध्यात्म में, भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में, वो भारत भूमि है जहाँ वो संस्कार मिलते हैं। जो जन्मभूमि के लिए हृदय मंत्र आत्मा में जो हिम्मत मिलती है वो किसी भी भूमि में नहीं मिलती। देश काल के हिसाब से अन्य देश परंपराएं, देश में जहाँ कुछ भी नहीं था उस समय भी हम सर्वश्रेष्ठ थे और आज भी रहेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।